बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज बहुत सी खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से भी हैं, पाकिस्तानी मंजरनामे से भी हैं, कानूनी मंजरनामे से भी हैं, लेकिन आज की जो सबसे अफसोसनाक खबर है वो उस बदकिस्मत ख़ानदान की है जो सवात के अंदर एक सानहे का शिकार हो गया कि सैलाबी रैला आया और वो मनाजिर जो हैं वो कलेजा चीर देने वाले हैं कि फुटेजेस बनी हैं जिसके अंदर वो बेयारो मददगार खड़ा रहा, इमदाद का मुंतज़िर वो ख़ानदान रहा, लेकिन फिर यके बाद दीगरे जो हैं वो लोग सैलाबी रैले की नज़र होते गए और अब तक जो है वो 9 लाशें जो हैं वो निकाली गई हैं रेस्क्यू 1112 की जानिब से। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक भी जारी हैं, लेकिन वो लोग जिस कर्ब के अंदर मुब्तला रहे और अब सोशल मीडिया के ऊपर अब मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ बयानात, मुख्तलिफ़ नज़रियात, मुख्तलिफ़ कहानियाँ पेश की जा रही हैं। इस सब के बीच में कसूरवार कौन है और हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? हर साल इस तरह की ख़बरें हमें देखने को मिलती हैं, हर साल कोई ना कोई फंसा होता है। क्या ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ से दूर रहें? इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें दूर रखा जाए? सैलाबी रैलों के लिए बाकायदा तौर पे क्या आगाही मुहिम चलाई जाती है कि जो हालात कैसे हैं, मौसमी हालात कहाँ कहाँ पे तगय्युर पैदा कर सकते हैं? बिलखुसूस इस पे बात की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे भी बात करेंगे और आज जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया उसके ऊपर भी बात की जाएगी कि पाकिस्तान में एक नई नज़ीर बनने जा रही है कि जिसकी इलेक्टेड जो सीट्स हैं उसके साथ उसे रिज़र्व सीट्स इतनी मिलेंगी जो माजी के तनासुब में नहीं मिला करती थी। अब वो जो कम तादाद में भी थे वो भी भारी तादाद में होंगे और 2/3 अक्सरियत अब आसान हो चुकी है हुकूमत की। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जो वाक़या है वो वाक़े पे क्या सवाल करूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप उसका तज्ज़ियाती इहाता क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर कुछ तस्वीरें सिर्फ बोलती नहीं चीखती भी हैं और इतना चीखती हैं कि इंसानी दिमाग भी फट जाता है, इंसानी दिल भी चीरा जाता है। अब ये जो लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, ये जो सानिया हुआ, क्या इनको बचाया नहीं जा सकता था? कितने घंटे ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद को पुकारते रहे, इर्द गिर्द खड़े लोग मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते रहे। कितनी देर बाद रेस्क्यू 1112 पहुँचे, कितनी देर बाद अदारे पहुँचे? क्या दरियाए सवात के इर्द गिर्द मौजूद वो ज़िम्मेदारान जिनको पता था कि इतने बजे फ्लड आ सकता है, इतने बजे पानी आ सकता है, हम दरिया से इन लोगों को दूर रखें, क्या उन्होंने रखा? सोचें उन घरों में क्या मातम बरपा होगा। उन मासूम बच्चों को जहन में लाएं इस तस्वीर से जो अपनी माँ से लिपट कर रो रहे हैं। क्या कह रहे होंगे कि माँ हमें बचा लो। सोचें कि माँ ने उस वक्त भी उन्हें पकड़ा होगा जब वो दरिया बुर्द हो रहे होंगे, जब वो उस पानी की लहरों में बह रहे होंगे, उस वक्त भी उस माँ ने उसे पकड़ा होगा। उस वक्त भी उस बहन ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की होगी, उस वक्त भी उस बाप ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो बचा नहीं। बचा क्यों नहीं रोका गया नहीं कि तुम ना जाओ दरिया के अंदर, ना तस्वीर बनाने जाओ? आपको पता है 80 के करीब लोग थे मुख्तलिफ मकामात पे, जिनमें से कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया, वो जो ज़्यादा ऊंची जगह पे थे, और जो बेचारे ये जो थे। आप 2 चीज़ें बेबसी देखें इनकी, एक बाहर खड़े होकर लोग वीडियो बना रहे हैं और एक लोग वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी ना किसी को इतला दे रहे हैं। क्या इस वाक़े के बाद अली अमीन गंडापुर इस वाक़े के दौरान काफ़ी देर वाक़या रहा ना, मौके पे पहुँचे? नहीं। क्या गवर्नर KP के मौके पे पहुँचे? नहीं। क्या ऐमन वली खान मौके पे पहुँचे? क्या मौलाना फजल रहमान मौके पे पहुँचे? क्या आफ्ताब शेरपाव मौके पे पहुँचे? क्या वफाकी हुकूमत का कोई हेलीकॉप्टर मौके पे पहुँचा? अगर हेलीकॉप्टर में हुक्मरानों की आराम के लिए, हुक्मरानों की फरमाइशों पर खाने ले जाए जा सकते हैं, पता है ना आपको जी, तो क्या वो हेलीकॉप्टर इन जानों को बचाने के लिए नहीं ला सकते? वो बच्ची जिसकी लाश रेस्क्यू 1112 वाला उठा रहा है,
उसकी लाश इस रियासत से सवाल करती है कि मेरे कत्ल की, ये कत्ल है, मेरे कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है। आपको पता हो कि ये मौत खड़ी है, सामने मौत है, और आप चौकीदार हों और आपको पाबंद किया जाए कि इस जगह किसी को नहीं जाने देना, अगर आप उसके बावजूद भी किसी को वहाँ जाने दें या अपनी नशिस्त छोड़ के साइड पे चले जाएं, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। आज जाके उन घरों में देखें जिनकी पूरा ख़ानदान इस पर ख़त्म हो गया। उस लड़के की आपने गुफ्तगू सुनी जिसने कहा मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उस बुज़ुर्ग की गुफ्तगू सुनी कि जिसने कहा पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने इन्हें सैर के लिए भेजा। क्या पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था? क्या उससे पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था? हम क्यों हर हादसे के बाद सोचते हैं? हम क्यों हर हादसे के बाद ऐसा करते हैं? मुझे तो अफसोस ये हुआ कि सारे वाक़े के दौरान मुझे एक सियासी शख्सियत, अली अमीन गंडापुर का एक बयान आया कि इक़दाम तेज़ कर दिए बस, बाकी मुझे पूरे टीवी चैनल पर, आप तो बैठे होगे ना जी, एक बड़ी सियासी शख्सियत का मुझे बता दें। हर टीवी चैनल पे चल रहा था ना, किसी एक शख्सियत ने कहा होता, कोई एक शख्सियत पहुंची, किसी एक ने आके कहा यह बड़ा जुल्म है, किसी एक ने कोई बात की हो, नहीं, सब वज़ीर आज़म और सदर ने अफसोस का इजहार किया। किस बात पे किस अफसोस का इजहार? इस कौम, ये कौम कर रही है, इस कौम को अफसोस का इजहार है कि हम पे कैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। अफसोस का इजहार तो यह है कि हम पे नाअहल हुक्मरान है जिन्होंने इतनी जाने जाने के बाद एक लफ्ज फिक्रा निकाल दिया। क्या हमें अफसोस है? हमें अफसोस है। वहां पे होता किसी हुक्मरान का बेटा, वहां पे होता किसी सियासतदान का बेटा, वहां पे होता किसी जागीरदार का बेटा, तो मैं देखता किस तरह हर सहूलत ना पहुंचती। यहां पर तो जेलों के अंदर सहूलतें पहुंचती हैं, यहां पर तो समुद्रों के अंदर उनके लिए डाइनिंग हॉल बनाए जाते हैं। तो ये बेचारे, चूंकि ये कौन थे, गौर से देखे ना, वो देखे उनके सामने वो जा रहे हैं, दरिया में गिर रहे हैं, हर चीज है। वो बच्चा क्या सोच रहा होगा जिसके सामने उसका बाप, या बाप के सामने बच्चा, या माँ और बेटा दोनों, सोचे कभी ना? सिर्फ अफसोस का इजहार, इस्तीफा नहीं दिया जाता क्या KPK हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत सबको छोड़ देना चाहिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है। नशिस्तें महसूस मिल गई, छोड़ दें यार, ये क्या है, ये सबको पता था क्या होना है। ईरान इराक जंग, ईरान इसराइल जंग में क्या चलेगा, ये भी सबको पता है, आगे नजर आ रहा है क्या होना है। ये तो किसी को नहीं पता था। ये तो इसकी ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या इसके लिए पुलिस सराहत बनाना, क्रॉस करना था? क्या सदर और वजीर आजम का ये काम है अफसोस का इजहार करना? हमें अफसोस है, इस कौम को अफसोस है कि हम पर सूबाई और कौमी और नाअहल तरीन लोग हैं, वो लोग जिनकी अहलियत नहीं है इस काबिल। रियासत होती है माँ जैसी, माँ अपने आप को कुर्बान करती है, माँ बच्चों को कुर्बान नहीं करती। तो फिर क्या ये वो किरदार अदा किया गया? एक अहम सवाल है साकिब साहब, आज का ये अफसोसनाक वाक़या जिम्मेदारी किसकी थी, किसने नहीं निभाई? ये अंजाम जो हमें देखने को मिला, ये कितने बरसों मजीद देखने को मिलता रहेगा? अच्छा, एक तो मैं पढ़ रहा था कि NDMA की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था, तो वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है उनका ये हक़ बनता था कि वो इस हवाले से इक़दाम करते, क्योंकि सयाह जो है वो इन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं इंतज़ामिया के, वो उनको बताते हैं कि आपने इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना। अगरचे उनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी बनती है, लेकिन जो लोग दूसरे जगहों से, पंजाब से, मुख्तलिफ़ जगहों से जाते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो मुकामी तौर पर जिम्मेदारी जो है वो मुकामी इंतज़ामिया की बनती है। सिर्फ उनको मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है। जिस तरह अभी खबर आई कि वहाँ के DC को और AC उनके खिलाफ कोई ऐसे ऑर्डर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, ये जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अगर आप देखें तो ये मैं एक लिस्ट देख रहा था, 7 जनवरी 2022 को मरी में जो एक बर्फ़बारी में जो फंस गए थे लोग, वहाँ पर 22 लाशें जो है वो उठाई गई थी। तो
तो क्या आज तक हमें पता चला कि वो उसके जो जिम्मेदार थे वो कौन थे? जो महकमा मौसमियात है, अगर उसने अलर्ट जारी किया था, अगर नहीं किया था तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वहाँ रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? लोगों को पहले क्यों नहीं बताया गया मरी में? फिर 22 अगस्त 2022 को इस सवात में जो बरसाती नाला था वहाँ पे जो है वो भाई थे, वहाँ पे वो इस तरह की एक तस्वीर जो है वो आज भी आप देखें वो चल रही है। वो भी इसी तरह अपनी मदद को पुकार रहे थे और मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको कोई रेस्क्यू करने नहीं पहुंचा और वो नदी नालों में बह गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद नाज़रीन पाकिस्तानी मंजरनामे के ऊपर बात होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज एक अहम फैसला, जिस फैसले के असरात जो है वो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे और किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस होते रहेंगे झटकों की सूरत में, ये एक अहम सवाल है। लेकिन हुकूमत ऐसे क्या फ़वाइद इससे हासिल कर सकती है जो माजी में हासिल नहीं हो सके और अब मुस्तकबिल करीब में हासिल हो सकेंगे। और आज के साने पे भी कमेंट जो है वो सियासी हलकों का लेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान बंदोखेल साहब ने। कादिर बंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर बंदोखेल साहब, सबसे पहले तो आपकी राय, आपका बयान आज का जो सानेहा है उसके ऊपर एक दरकार है कि ये गलती किसकी है। हर साल ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, हर साल हम जो कसूरवार हैं उनको कटहरे में लाने की बातें करते हैं, हर साल हम तरगीबी इस्लाहात की बातें करते हैं, लेकिन हर साल हमें इस तरह कई मौज़ूआत के ऊपर फिर से गुफ्तगू शुनीद करना होती है। क्या वजह है कि हमारा सिस्टम बोसीदा है या दिमागी इख्तरा जो है वो नए मंजरनामे की तरफ नहीं बढ़ रही कि दिमाग में ऐसी चीज़ें आती ही नहीं है कि प्रिकॉशनरी मैयर उठाए जा सकें? जी बहुत शुक्रिया। मैंने वो फुटेज देखे, आप यकीन करेंगे वो क़यामत से कम नहीं तो वो फुटेज और वो सूरत-ए-हाल जो बंदा अगर महसूस करे। मैं अपने आबाई इलाके ज़ोब बलूचिस्तान में मौजूद हूँ। कल ऐसी ही करेला जो धूप थी, एक सेलिया से एक पिकनिक पॉइंट है, हम गए थे और धूप की सूरत-ए-हाल में कोई गाड़ी वाला गुजरा था कि पीछे से पानी का रेला आ रहा है। हम लोग जल्दी भागे, बहरहाल वो रेला छोटा सा था, जहां हम बैठे थे वहां धूप था लेकिन पानी की रोर पहाड़ों में हुआ था, बारिश वहीं से पानी आ रहा था। तो जो आज का मंजर मैंने देखा, अब यकीन करेंगे क़यामत से कम सूरत-ए-हाल नहीं थी। और जो लोग खड़े थे, मैं तो कहता हूँ उसको वैसे ही बेचारों का हार्ट फेल हो गया होगा जो बराबर में दूसरा उसका भाई बेटा या वालदा उससे बिछड़ जाओगे, तो मैं ये बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। लेकिन सवाल ये कि मैं तो आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। देखिए सवाल ये है, मैं आपको एक मिसाल जो दे रहा था अपने इलाके का। स्वात एक पिकनिक पॉइंट है, यहाँ लाखों लोग आते हैं और अरबों करोड़ों का जो ना इनकम होता है सुबह को और पाकिस्तानी हुकूमत को। क्या वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं था? क्या वहाँ पे मौसम की सूरत-ए-हाल के हवाले से कोई इस तरह आगाही नहीं थी? क्या वहाँ पे जो टूरिस्ट होटल वो जो गेस्ट है उनको बताने वाला कोई नहीं होता है? ये मतलब क्या था? मतलब एक जंगल था, क्या था? मतलब वहाँ पे क्या हम उसको कह सकते हैं टूरिस्ट? क्या जो माजी में पीटीआई की हुकूमत जिस तरह प्रचार कर रही थी पूरे पाकिस्तानी आवाम को टूरिज्म है और वहाँ एक बेहतरीन इलाका है, यकीनन बेहतरीन इलाका है, मगर उस बेहतरीन इलाके में क्या वहाँ पे आप लोगों को कोई आप तरबियत, यहाँ पे कम से कम होटल वालों को आप तरबियत दे सकते थे कि यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना? तो मैं कहता हूँ बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है और खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा इससे सानिया ना हो। कादिर बंदोखेल साहब, आज एक फ़ैसला आया, उस फैसले पे जब फैसला आ जाता है तो फैसले पे बात तो होती है, जब तक फैसला हो रहा होता है उस फैसले पे बात नहीं होती। 8 अफराद के फैसले को 7 अफराद ने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया या गलत साबित कर दिया, जो भी हुआ। क्या अब इन सीटों, 1 साल तो अमल दरामद नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जुलाई में हुआ था, तो अब आपको नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन में अमल दरामद हो जाएगा और इस अमल दरामद के बाद हो जाएगा ना? 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा, इस 100% हो जाएगा। इस अमल दरामद के बाद इस अमल दरामद के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर खुशहाली की लहर दोहराएगी, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? बस ये मुझे जब आपके
आपके मुल्क में अगर दूध और शहर की नहरों की उम्मीद लगाने से पहले जो वहां गंद बह रहा था उसको आप नजर गुजर कर सकते हैं। मैं गंद उस फैसले को कह रहा हूं जो इससे पहले फैसला हुआ, जहां 2 जजेस ने अपनी गुस्सा निकालने के लिए एक ऐसी गलत फैसला किया है कि न सिर्फ उन्होंने अपने पाकिस्तानी आवाम की तौहीन की है, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, बल्कि अपने ब्रदर जजेस की तौहीन की रिटर्न फैसले में। उन्होंने आईन ने सिरे से लिखा। क्या उस फैसले को मैं कहां ले जाऊं? मैं तो आपके चैनल के जरिए मैं दरखास्त करूंगा उन जजेस साहिबान का कि आपको तो पूरी तौर पे मुस्तफी होना चाहिए। अब आपकी इंसाफ में कुछ नहीं रहा। मैं पहले भी कहता रहा, आइंदा भी कहता रहूंगा। किसी ने मुझे शोकाज देना है, किसी ने मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देना है, नहीं, आपको कोई नहीं देता, आपको नहीं देता, घबराएं ना, आपको नहीं देता। दे खुदा की कसम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भयानक सवाल और जवाब करूंगा। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं देता कोई, आप खुल के बात करें, आपको कोई नहीं देता। सुन ले, आपको कोई हक नहीं था। मैं उन जजेस को कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं था कि आप अपनी ब्रदर जजेस की इंसल्ट करें उसी फैसले के अंदर। आपको कोई हक नहीं है। जो आइन में लिखा हुआ है 3 दिन का, आप 15 दिन अपने घर से दे दे। कोई वो बात ही, कोई कोर्ट होता है, कोई कानून होता है, कोई आइन होता है। मुझे कोई शौक नहीं है इन सीटों से। मैं पहले दिन से मुखालफत करता आ रहा हूं कि नहीं मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी को नहीं जरूरत, नून लीग को नहीं जरूरत, मगर पीटीआई की भी तो नहीं थी। पीटीआई थी किधर? पीटीआई का वजूद किधर था? पीटीआई का फॉर्म किसने भरा? मैं इलेक्शन जमाने से लड़ता आ रहा हूं। इलेक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है आपको टिकट मिले या नहीं मिले। कादर मंजूर साहब, फिर साकिब बशीर साहब ने आपकी तरफ आना है। मुझे ये बता दें, जस्टिस काजी फायद ईसा ने जिस दिन इंतहाबी निशान का फैसला हुआ था पीटीआई के, उस दिन उन्होंने भी कुछ टाइम बढ़ा दिया था इलेक्शन कमीशन के हवाले, कुछ टाइम बढ़ा दिया था कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से। तो आप उस फैसले को भी क्या कहेंगे? जब आपने कहा ना कि इख्तियार ही नहीं है, तो फिर वो इख्तियार किस तरह था? देखिए, अगर एक गलती हो तो उसके ऊपर आप दोबारा गलती करके, क्योंकि उसने गलत किया है तो लिहाजा मैं भी गलत रास्ते पे चलूं। देखिए, मैं एक चीज ये करूंगा, मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं अगर मुझे पसंद नहीं होता है या मैं समझता हूं कि कानून के आइन के तहत नहीं है, मैं भी इस मुल्क का बाशिंदा हूं। मैं भी पिछले 31 साल से सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते आ रहा हूं, बेचते नहीं आ रहा हूं। मुझे तो हैरत है कि यहाँ तो पर्सनल गुस्सा, मुझे चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया, मुझे सीनियर पीनी जज क्यों नहीं बनाया, लिहाजा मैं ऐसे के तैसे करूंगा और तहरीक इंसाफ को रिलीफ पे रिलीफ देता जाऊंगा। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। आपको हजरत अली करमुल्लाह वजह का वाकया याद हो? हजरत अली करमुल्लाह वजह को, जहां उनको जो एक दुश्मन को, काफिर को उन्होंने लिटा के सर कलम करने के लिए तलवार निकाला, जब उसने उसके चेहरे मुबारक पे तुका तो उसने छोड़ दिया। जब साहबा ने पूछा क्यों छोड़ दिए, बोले नहीं, मेरे जाती गुस्सा, मेरे जाती इसमें आ रही थी, इंसाफ नहीं आ रहे थे। सीखे ना हम कुछ वहां से? इतने बड़े फोरम पे हम गए, हमने कुछ नहीं सीखा, हमने सिर्फ जिद सीखा, हमने अपना प्रोटोकॉल सीखा, हमने क्या सीखा? नून के हवाले से आपने बात की कि मुस्लिम लीग नून को भी नहीं चाहिए नशिस्तें, पीपल्स पार्टी को भी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो पहले इलेक्शन कमीशन के पास भी गए कि हमें दें, फिर पेशावर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर नज़रसानी में भी सुप्रीम कोर्ट गए कि हमें ये नशिस्तें चाहिए, ये हमारी नशिस्तें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ये डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, इलेक्शन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसमें कभी भी 1, 2, 4 नशिस्तों में हमने सुनते थे कि उसमें कोई डिस्प्यूट्स आते हैं कि एक पार्टी को मिलनी चाहिए या दूसरी। 77 ये जो नशिस्तें हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रही हैं, जो जिसमें पीटीआई, जो पीपल्स पार्टी को भी 5 जो है वो कौमी असम्बली में, बाकी सूबाई असम्बलीज में भी हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो 77 की जो रिप्रेजेंटेशन है, अवाम ने जिनको वोट दिया था वही हमें रिफ्लेक्ट करेगी असम्बलीज में, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये टेक्निकलिटीज़ में हमें मिल गई हैं, बनती उनकी थी? देखिए, मेरा हल्का NA 242 कराची, मेरे जगह पे मुखबरी खास मुस्तफ़ा कमाल को 3800 पे बिठाया है। मैंने क्या किया है? बंडल मेरे पास पड़े हुए हैं। देखो, अगर ये इस तरह मिसालें दे, किसको वोट पड़ा, किसको वोट पड़ा, अगर पीपल्स पार्टी ने दरखास्त दी या नून लीग ने दरखास्त दी है, जब एक पार्टी नहीं थी तो यकीनन जो सिटिंग पार्टी है या जो पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी पार्टी मौजूद है उस पर तकसीम होगा। मैं जाती तौर पे ये कहता हूं, मैंने पहले दिन भी कहा कि पीपल्स पार्टी को नहीं जरूरत, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज के फैसले से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। अब आप बोले कैसे नुकसान? यूं
कि नून लीग को जो नशिस्तें मिल गई या पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल में मोहताजी अभी नून लीग की नहीं रही है। अब नून लीग गर्दन ऐसे टेढ़ा करेगा, अब आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। तो नून लीग को जो सादा अक्सरियत हासिल होगी या एमक्यूएम उनके साथ होगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो रवैया है वो बरकरार रखेंगे। रवैया तो पहले भी नहीं रखा। मतलब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है ये? आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है नेशनल असेंबली में? नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नून लीग के गर्दन में सरिया पहले से था, अब डबल सरिया आ जाएगा। अच्छा कादर मंदो खेल साहब, जिस वक्त ये फैसला हुआ उस वक्त ना 26वीं तरमीम थी, 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी नहीं था। और आपने अभी कहा कि चूँकि उन्हें अफसोस था, एक नाम लिए बगैर, हम भी समझते हैं, सब समझते हैं कि मुझे चीफ या सीनियर नहीं बनाया गया। उस वक्त तो इस चीज़ का तस्करा दूर दूर तक नहीं था। उस वक्त तो काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे। तो आपने वक्त से पहले किस तरह मुआवजा कर लिया इस चीज़ का? देखिए राणा साहब, ये मैं एक डायलॉग, मैं लफ्ज़ डायलॉग इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एक डायलॉग आपके सामने कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ खुदा का वास्ता, मैंने हजरत अली करमल्लाह का वाक़या आपको सुना है। मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त सुनाया है, ऐसे ही होना चाहिए। जाती अमल जो है ना उस पे नहीं होना चाहिए अदालती अमल पे हैवी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो फैसला उस वक्त का है जिस वक्त अभी 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी नहीं था। गुस्सा तो था, ये सारी चीजें तो नजर आ रही थी कि हुकूमत की नीयत सही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उस गुस्से को कहां से कहां निकाला, मुख्तलिफ फैसले मैं आपको बता सकता हूँ। जिस तरह पीटीआई को रिलीफ दी गई है इन जजेस ने, वो तो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनशर्त जो ना उनको रिलीफ दी गई है, मैं तनकीद कर सकता हूँ, मेरा हक है। लेकिन सवाल ये है कि जब 26वीं तरमीम आ गई राना साहब, उसके बाद आपका हर फैसले पे उसका असर होगा, क्योंकि ये नया कानून है और इस नए कानून के तहत नए फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोकेल साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन देख रहे हैं, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज की जो समात है वो क्या रही है और अब मुस्तकबिल क्या होगा। साकिब बशीर साहब, आज की समात में बहुत से दलाइल हामिद खान साहब ने दिए, बहुत सी जगहों पे उन्हें बात करने से भी रोका गया। आज की जो फैसले की कड़ी है, इस फैसले की कड़ी ने हैयत कितनी तब्दील कर दी है कौमी असम? जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है उस पर बहुत गहरा असर जो है वो पड़ सकता है। फैसला 7 जजेस जो है वो अक्सरीती थे, उसमें उन्होंने सादा अल्फाज में बताएं तो उन्होंने कहा है कि ये नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी। जो 12 जुलाई का फैसला था ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलेंगी। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने बहाल कर दिया। तो उसके मुताबिक ये 77 नशिस्तें हैं जो तकसीम होनी हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, जिसमें अगर देखा जाए तो 77 में से 3 गैर मुस्लिम जो होंगे, नॉन मुस्लिम, और खैबर पख्तूनख्वा से 8 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, पंजाब से 11 अरकान अब कौमी असम्बली में जो है वो मौजूद होंगे। इसमें नून लीग जो है उसको सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो है वो मिल रही हैं, तकरीबन 44 के करीब नशिस्तें जो है वो उनको मिलेंगी। मुख्तलिफ मतलब पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, कौमी असम्बली में भी। तो इसमें नून लीग जो है वो कौमी असम्बली में उसको 14 नशिस्तें इजाफ़ी मिलेंगी। तो नून लीग 110 पहले थी, अब 124 हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की पहले 70 थी, अब 5 का जो है वो इजाफ़ा होगा, तो उसमें हो जाएंगी 75। और इसके अलावा JUIF जो है उनको 3 नशिस्तें कौमी असम्बली में जो है वो अब मिलेंगी। अगर हम जो है वो काउंट करें खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ पे जो नशिस्तें हैं 25, वो सारी तकसीम हो जाएंगी। आपको पता है कि जो बिल्कुल माइनर सी अपोजिशन थी, अब वो अपोजिशन उभर के सामने आएगी। अपोजिशन की अच्छी भली तादाद हो जाएगी, जिसमें JUIF सबसे टॉप पे 10 उसको मिलेंगी मज़ीद। और ये जो तनासुब है, तनासुब से ज़्यादा ये नशिस्तें मिल रही हैं। ये जब 12 जुलाई का फैसला दिया गया था उससे पहले भी ये डिस्कशन हो रही थी, अभी भी हो रही थी कि तनासुब से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं। अगर तनासुब से ज़्यादा आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो नुमाइंदगी है, जिस जो है वो अवाम ने जिसको वोट दिया है उसकी नुमाइंदगी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। बहरहाल ये सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 25 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा नून लीग की 7 होंगी, पीपल्स पार्टी की 6, ANP की 1, PTI पार्लियामेंटेरियंस की 1, ये खैबर पख्तूनख्वा का है। इसके अलावा जो पंजाब है वहाँ नून लीग की 23 सूबाई असम्बली की नशिस्तें उनको मिलेंगी, पीपल्स पार्टी की 2, काफ लीग इस्तेकाम पार्टी की एक जो नशिस्त होंगी, 27 ये टोटल जो नशिस्तें बनती हैं। सिंध में MQM की 1, पीपल्स पार्टी की 2, और इसके अलावा जो सूबाई असम्बली है वहाँ पे जो JUIF जो है वो टोटल जो नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बली में 77 में से वो 44 नून लीग, JUIF की 13, पीपल्स पार्टी की 15, MQM की 1, IPP, काफ लीग, ANP पार्लियामेंटेरियन जो PTI पार्लियामेंटेरियंस की 1, तो ये 77 का एक माले गनीमत है वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो बांट दिया गया है। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इत्तेहादियों की पूरी हो गई है। 336 का जो ऐवान है उसमें 233 नशिस्तें अब जो है वो मुस्लिम लीग नून जो उसके साथ पीपल्स पार्टी है और बाकी उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलाकर अब उनके पास नशिस्तें हो गई हैं और ये 2/3 मेजॉरिटी है। और अपोजिशन जमातें जिसमें 80 जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं और बाकी मिला जुला के 100 अपोजिशन की जो है वो बनती हैं। तो ये नशिस्तें जो है वो तकसीम हो गई हैं और अब जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ वो हम 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत चीज़ें सुन रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत के पास एक खुला मैदान है। पहले थे ये था कि वो मौलाना के पास जा रहे हैं, वो किसी एक को कह रहे हैं, किसी दूसरे को कह रहे हैं, किसी आज़ाद को कह रहे हैं कि हमें वोट दें, हमने कोई 26वीं तरमीम करनी है। अब हुकूमत अगर 27वीं तरमीम करना चाहे, फिर 27वीं के बाद 28वीं तरमीम करना चाहे, तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक खुला मैदान है। हुकूमत जो चाहे जब चाहे वो कर लेगी। हुकूमत जो चाहे जब चाहे कर लेगी, जितनी मर्जी तरमीम लाना चाहे। राना साहब, अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस मामले के ऊपर तो उनके चांसेस ख़त्म हो गए, अब उनके पास क्या ऑप्शन? क्या ये पहले सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाने के बाद राना साहब सॉरी जी राना साहब ये सिर्फ एक बात मैं करूंगा, PTI का कहा गया था 12 जुलाई PTI थी, है और रहेगी, आज उसको कलअदम करार दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आज जो वो PTI हमें कहीं नज़र नहीं आई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब चलेगी। अच्छा, मैं इसमें बड़ी अच्छी बात की है साकिब भाई ने। बात यह है कि क्या ज़्यादा ही अच्छी कर दी। अच्छा, मैं अर्ज़ करूं कि जुलाई के फैसले के बाद क्या PTI को इलेक्शन कमीशन ने तस्वर कर लिया था? नहीं। क्या PTI को सुप्रीम कोर्ट में मान लिया गया था? नहीं। क्या उस फैसले के बाद ये सारी सीटें PTI को दे दी गई थी? क्या उस फैसले के बाद जो चाहा, जिस तरह चाहा हुकूमत ने, क्या मंजूरी अपनी यहाँ नहीं ली? क्या उस फैसले के बाद बिल्कुल से लेकर आज तक जिस तरमीम को करना चाहा, क्या वो तरमीम नहीं हुई? क्या इस फैसले के बाद हुई है? जो चाहा उस तरह नहीं हुआ? तो यार हून केड़ा चंद चढ़ गया है, मन समझा ना, हून केड़ा चंद चढ़ गया है, हून केड़ियां इत्थे चोपड़ियां रोटियां मिलनियां सानू, हून केड़ा पूरी कौम नू मुफ्त दे विच दही मिलना है, मुफ्त दे विच दुध मिलना है, मुफ्त दे विच घ्यो देसी मिलना है, की होना है? समझाओ ना मनु यार। बात ये है क्या बादशाह लोगों, अब क्या होगा? अब लो जी सुबह से जनाब बिजली फ्री, क्यों? सीटें मिल गई हैं। सुबह से जनाब बिजली फ्री हो जाएगी जनाब, सुबह से किसानों को गंदम जो है ना वो किसान बेचेंगे 6,500 रुपया मन, सुबह से जनाब फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आज मैं तकरीर सुन रहा था पंजाब असम्बली में भी, उधर से तरक्याती कामों का जिक्र हो रहा था और मैं गुजरा वो माल्टन लिंक रोड से और देखा इतना बड़ा गरा पड़ गया हुआ सड़क भी। मैंने कहा क्यों है? कहते जो बारिश हुई है ना तो सड़क ही नीचे चले गई है सारी। और मैंने कहा अच्छा ये किस तरह चले गई? तो अभी नई नई बनी थी। उन्होंने कहा इसलिए चली गई है ना, नई नई बनी थी तो कोई बात नहीं, नई नई सीटें बने थे, इसी तरह गवर्नमेंट भी चली जाती है, इसी तरह बड़ा कुछ हो जाता है। बात यह है तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 8 फरवरी से पहले बड़े बड़े दानिशवर, आप जैसे, मेरे जैसे छोटे दानिशवर, साकब साहब जैसे बड़े दानिशवर, हम सब मिलकर कहते थे कि लो जी कप्तान अंदर चला गया, उसको सजाएं हो गई, सब कुछ मुक गया, कोई जलसा नहीं, कुछ जुत्ती निशान है, किसी का कुछ निशान है, किसी का कुछ निशान है। हुआ क्या? उस गांव में, उस देहात में जहां पे चौधरी की बात होती थी, जहां पे वडेरे की बात होती थी, वहां पर लोगों ने वोट उस निशान पे दिया जिस निशान के मतलब कोई सोच नहीं सकता था। इनकलाब उस दिन आ गया था। इनकलाब मैं आगे कहता हूँ तोड़ फोड़ का नाम नहीं होता। अब भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
आप निकले बाहर चौंक में, इस फल वाले को पूछें भाईजान सुप्रीम कोर्ट तो एक फैसला आया है, इतना तुमको फ़ायदा होएगा, फिर उसकी ज़रा बातें सुनिएगा। पूछिए दूध वाले से जाके, पूछिएगा अपने घर के, बल्कि इस समय जो बिजली का बिल आए आपका साकिब साहब का, वो ज़रा टीवी पे दिखाना है कि क्योंकि फ़ैसला हो गया ना तो बिल बड़ा, बिजली बहुत सस्ती हो गई है। फैसला हो गया ना जनाब तो ये बारिश के बाद पानी नहीं खड़ा होगा। फैसला हो गया ना जनाब तो सारा कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैसला हो गया ना जनाब तो अब सवात में लोग जो है बहना शुरू नहीं होंगे। फैसला हो गया ना जनाब अब आप कच्चे के इलाके में जाएंगे, डाकू कुछ नहीं कहेंगे। फैसला हो गया ना जनाब तो अब कोई बात नहीं जनाब, अब कोई अफगानिस्तान से किसी को अगवा करने नहीं आएगा। अब फैसला हो गया ना जनाब, अब कोई कुछ नहीं होगा। यार क्या फैसला हो गया ना, फैसला किसको नहीं पता था? खाए साकिब बशीर साहब कसम खा के कहें, क्या इन्हें नहीं पता था यही फैसला आना है? क्या आपको नहीं पता था यही फैसला आना है? पता था, दुनिया का कोई मुझे सर, बंदा पता बता था। दे जिसको नहीं पता था। सच आखा थे भज्जन खाका, डरती सच ना आखा। बड़ी सीधी से बात कह रहा हूं। मैं तो कह रहा था कसम खा गया था कि मैंने बोलना ही नहीं ज्यादा, लेकिन आप जान पूछ के वैसी बात कर देते हैं। पता नहीं क्या हो गया, तूफान आ गया, फैसला आ गया। मुझे नहीं वो पता आने से फैसला यार, मुझे नहीं पता आने था से ये इस फैसले से अगर मेरे मुल्क के लिए बेहतरी के रास्ते निकलते हैं तो पीटीआई की जो 80 सीटें हैं वो भी ले लेंगे। बल्कि इस तरह करे पीटीआई तो है ही नहीं ना, बकौल उनके सारा कुछ ले लें। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालात बेहतर करते हैं, इस मुल्क के अंदर गरीब को जीने का हक दे दें, इस मुल्क के अंदर एक रूल बना दें, पास करें कि अगर किसी के भी दौरे हुकूमत में, किसी के भी दौरे हुकूमत में कोई गरीब शख्स खुदकशी करेगा रोटी ना मिलने पर, अगर किसी गरीब की बेटी के ब्याह न जाने पर वो जहर खाएगी, अगर किसी जगह पर कोई गरीब इलाज ना होने से मर जाएगा तो उसका पर्चा हाकिम वक्त पर होगा, उसका जिम्मेदार हाकिम वक्त होगा। ये एक रूल बना दें। अब तो अक्सरियत आ गई है ना, सब के लिए बना दें। इससे अगले आने वाली हुकूमतें, हमारे मर जाने के बाद भी आने वाली हुकूमतें, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बाद भी आने वाली हुकूमतें, रूल बना देना यार। कुछ तो अवाम को सुख का सांस मिल जाए, कुछ तो अवाम को सुख आ जाए, कुछ तो अवाम खुश हो जाए। मुझे पता है कि आज आप बड़े खुश होंगे, होना चाहिए खुश, आपको खुश होना बनता है आपका। इसलिए बनता है कि सीटा मिल गई ना सीटा इंज मिलियां ने जिमें जहाज से सीटा मिल गई सानू। कौन है ना, ये भी फैसला कर दे फार्म 45 47 का, क्यों नहीं करते फैसला? ये भी साकिब साहब कल जाके आप रिक्वेस्ट करें, आपकी तो बात सुन ली जाएगी। मैं एक चीज़ जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें, क्योंकि जो 12 जुलाई का जो फैसला था उसमें इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत ज़्यादा बात की गई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 8 फरवरी इलेक्शन से पहले जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनका जो कंडक्ट था, पीटीआई के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे, या 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। फिर ये कहा गया था कि 13 जनवरी का जो फैसला था बल्ले वाला, उसमें जो तशरीह की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती, हालांकि सिर्फ उनका निशान जो है वो लिया गया था। ये जो आज का फैसला है उसने इलेक्शन कमीशन के लिए भी जो है वो सुख का सांस इस लिहाज से किया है कि इलेक्शन कमीशन जो भी करेगा, जब भी करेगा, जैसे भी करेगा फ्यूचर में भी, कि उनको कोई जो है वो उस पर चेक वाला मामला नहीं है। नहीं, एक मिनट साकिब भाई, मेरा एक सवाल कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं किया था उस पे भी किसी ने पूछा कि भाई साहब ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक किया क्यों नहीं? तो आगे फिर उसमें क्या फर्क होगा? सर दूसरी मुझे बताइएगा, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा गया कि आपने 12 जुलाई फैसले पर अमल नहीं किया। एक होते थे लियाकत चट्ठा, वो है, वो किधर है? उसने एक बड़ा सवाल उठाया था, आए थे एक दफा सर, नजर आए थे। तो उसके बाद क्या उन्होंने जो इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया था, उस इल्ज़ाम पर वो जेल गए साकिब साहब, वो जेल गए? नहीं, वो इल्ज़ाम नजर आए थे, उसके बाद उनका कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ पे हैं वो। बस बात ये है ना कि मारा करे थे इनू फांसी दे दियो, तगड़ा करे थे इनू भाईजान बड़ी अच्छी सीट दे दियो, यही करना होंदा इस मुल्क च। तो यासर साहब बात यह है कि मुबारक हो पूरी कौम को जी, आपको सारी कौम को हम मुबारकबाद दे दें। साकिब साहब के 77 सीटें वो आ गई हैं और कल से बिजली फ्री हो जाएगी, कल से गंदम महंगी हो जाएगी, किसान को बहुत सुख मिलेगा, कल से आम आदमी जो है उसकी तनख्वाह में, हुकूमत सरकारी महकमों में जो है वो 10 की बजाय अब 50% इजाफा हो जाएगा। और कल से जो है वो आपके इस्लामाबाद में बारिश भी आएगी तो कोई जो अंडरपास है उसमें पानी नहीं खुलेंगे।
और सूबे सज जाएंगे, सज जाएंगी गलियां महल्ले, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। राणा साहब, पंजाब में, पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का किरदार क्या है? असम्बली की हद तक नूरा कुश्ती वाला रहेगा या बाहर भी, मैदानी सतह पे भी? मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो पंजाब असम्बली में हुआ ना, इससे पहले हुआ था ना कुछ सोच सकता था कि ऐसा होना। मेरे पास इतला ये है कि इससे पहले बड़ी कोशिश की गई थी ये ना हो। अच्छा, मैं भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुने, जब आपकी बारी आए आप उस पर तनकीद करें, लेकिन आज हाथापाई हुई है या सर, आज पंजाब असम्बली में गाली गलूच भी हुई है। और आप जहन में रखिएगा कि पंजाब के अंदर ये फैसला हो गया। लेकिन राणा साहब, ये तो पीछे भी हुआ था जब स्पीकर नहीं, जहाँ पे कुर्सी थी वहाँ पे खड़े होकर लोगों ने नीचे चीज़ें मारी। सर उस वक्त और बात थी, उस वक्त कई लोग मुअत्तल हो गए थे। उसके बाद कोई कह नहीं सकता था ऐसा होगा। आज जो हुआ है, इसके बाद मैं आपको ये खबर दे देता हूँ कि पंजाब में मलिक अहमद खान साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल फाइनल स्टैंड लिया। उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने तमाम अरकान असम्बली से ये बात खुल के की है कि भाई अब जिसने छुप के रहना है वो पार्टी को साइड पे, पार्टी को अलविदा कह के जा सकते हैं, और जिसने रहना है पार्टी के साथ उसके खुल के आना पड़ेगा, उसे अब मैदान में आना पड़ेगा और अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जिसके बाद ये सारा कुछ जो है ये शुरू हुआ है। एक तो आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अब पंजाब से आपको कुछ और आवाज़ें आनी। यानी मलिक अहमद खान बचर साहब की बात कर रहे हैं? मैं मलिक अहमद स्पीकर की बात नहीं कर रहा। मलिक अहमद खान, मलिक अहमद वो भी चले, कोई बात नहीं, मिलते जुलते ना आने थे। मरियम औरंगजेब साहबा, मरियम नवाशी साहबा, मरियम कहूँगा तो मैं पूरा कहूँगा तो मरियम नवाशी साहबा कहूँगा, वो होंगी तो मरियम औरंगजेब साहबा कहूँगा। नहीं, वो जरा शशोपंज का शिकार। नहीं, आप अक्सर शशोपंज का शिकार रहते हैं और ये आप रहते हैं। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कोई हल करने के लिए कि आपके शशोपंज देखें, कर तो दिया आज 77 सीटें आपके शशोपंज दूर कर तो दी हैं। अच्छा, ठीक। तो बाकी दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि बड़ा एक मैसेज जो है, हमने कल डिस्कस की थी ना, पीटीआई की एक मीटिंग हो गई है और कल की मीटिंग में भी इस फैसले के मतलब उन्हें पता था। और एक मैं आपको ये खबर दे दूं, इस वक्त जिस वक्त लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, एक फ़ाइनल तहरीक का ऐलान हो गया और उसकी बात ये मैं पीटीआई के अंदर की बात मुझे जो व्हाट्सएप पे जो वसूल हुई है, और आप आने वाले दिनों में 10 मुहर्रम के बाद बड़ा सरप्राइज़ मिलना है। अब इन्होंने अदालतों में अपने केसेस वो जाएंगे, लड़ेंगे, जैसा भी होगा, लेकिन अवाम की अदालत में अब जाने का फ़ैसला किया है और उसके लिए एक नई टीम तश्कील दे दी गई है। और वो नई टीम जो है उसमें जुनेद अकबर का बड़ा अहम रोल होगा। आपको जुनेद अकबर का बड़ा अहम रोल होगा, असद कैसर का बड़ा अहम रोल होगा, और उसमें कुछ और नाम भी जो हैं वो रोल होंगे। और जो ठंडे लोग हैं ना, ठंडे लोग, उनको कहा जाएगा कि आप ठंडे काम करें, यानी गर्मी बाहर ज़्यादा है तो आप ठंडे काम करें, क्योंकि इस मुल्क में ना बहुत सी चीज़ें दिनों में चेंज होती हैं। एक ज़हन में रखिएगा बात। अब मुझे एक बात बता दें, महसूस नशस्तों का फैसला आ गया। इससे पहले अब कोई और फैसला रह तो नहीं गया, कोई फैसला रह तो नहीं गया। तो अब इमरान खान को अंदर रख कर करना क्या है, क्या करेंगे? वो जितनी देर अंदर रहेगा ना, उतनी देर पाकिस्तान में वोट बैंक में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। भाई मैंने आपको सिंपल सी बात कही है कि 8 फरवरी से ज़्यादा ख़तरनाक हालात तो नहीं है ना, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात थे। और दूसरे एक सवाल मेरा ज़रूर है, ये साकिब साहब से भी है और आपसे भी है, मुझे बता दें कि वो इस्लामाबाद में जादू कहाँ से मिलता है? कौन से वाला? मुझे वो जादू चाहिए, मुझे साकिब साहब बता दें, थोड़ा सा मैं भी ख़रीद लूँ या आप बता दें, वो इस्लामाबाद में जादू कहाँ से मिलता है कि जिसमें बहुत से लोग ट्वीट कर देते हैं कोई 6 दिन पहले, 7 दिन पहले कि ये इसी तरह ही होना है। वो जादू मुझे थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा मिल जाए ताकि हम प्रोग्राम करने हमें भी पता चल जाए। पूरे का पूरा जादू ना दिलवा? नहीं, पूरा जादू नहीं, वो आपका हक है, वो बता दें। हाँ साकिब साहब, मेरा सवाल ये है कि अब इन फैसलों यार मेरा जादू का ये जादू इतनी जल्दी मिल जाए तो फिर किसी को और चाहिए क्या? जादू रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा अरसे बाद मिलता है। तो जो दीगर केसेस लगे हुए थे ट्रिब्यूनल्स के अंदर, अब उनका मुस्तकबिल भी जो है वो खसारे के अंदर ही दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अब कानूनी मंजरनामे से हट के अपने अमली मंजरनामे की तरफ कैसे जाएगी? पीटीआई ने अमली मंजरनामे में 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जैसा तैसा भी हालात जैसे भी थे वो कोशिश उनकी नाकाम रही है। और पीटीआई के लिए एहतजाजी तहरीक आसान बिल्कुल भी नहीं होगी। उनके तकरीबन 6000 तकरीबन 5500 वर्कर्स गिरफ्तार हुए थे, उसमें कोई लीडर नहीं था। और वो तकरीबन 7 से 8 माह नवंबर और अक्टूबर के जो एहतजाज थे, 7 से 8 माह पिंडी, इस्लामाबाद और अटक और जेलम और मुख्तलिफ जेलों में वो जो है वो रहे और बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। कुछ ने एफिडेविट्स भी दिए। तो अब फ्यूचर के लिए पीटीआई के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं देख रहा था कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो कोई एहतजाज का ऐलान करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। एक तो उनके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पास कोई फोरम नहीं है। जो राणा साहब कह रहे थे कि फैसले सारे जब हो रहे हैं वो बात बिल्कुल भी ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हुकूमत के हक में आया, उसके बाद ट्रांसफ़र जजेस का केस का फैसला हुकूमत के हक में आया, मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो हुकूमत के हक में आया है। इसी तरह जो ट्राइब्यूनल्स थे इलेक्शंस के, नेक्स्ट वीक में मैं उसके सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो तकनीकी बुनियादों पर कि किसी का जो है वो ओथ कमिश्नर की जो उन्होंने तस्दीक करवानी थी वो सही तरीके से नहीं करवाई तो उनका जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया है। तो तकनीकी बुनियादों पर मतलब मेरिट पे जा ही नहीं रहे कि फॉर्म 45 आपके पास हैं या नहीं है, देखने हैं या ठीक हैं गलत हैं, वो जा ही नहीं रहे। वो तकनीकी बुनियादों पर उन पर ट्रिब्यूनल्स के उनकी जो ट्रिब्यूनल में केसेस हैं वो खारिज हो रहे हैं पीटीआई के, जो हम कहते थे ना कि बड़ी तादाद। तो नेक्स्ट वीक में हम उसमें पूरी जो है वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि वो मामला जो है वो किस तरफ को जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मुझे राना अजीम साहब और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।